Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसीलिए हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। उसमें आपको बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और हमने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सप्रेशन को कैसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आप लास्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यह है कि अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। तो हमने बताया था टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, दिस इज टर्मिनेटिंग। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट है, आप ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। क्लियर। अब हम 36 को पहले 100 से डिवाइड, आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी हम आपको बता देते हैं ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 10 आ गया। क्लियर। तो 100 3 जा 300 माइनस ये हो गया 0, ये क्या हो गया 6, पॉइंट की वजह से एक 0 और आ गया, 106 जा 600, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो अब हम लिखेंगे hence the given number, hence the given fraction 36/100 is terminating। जब हमने बताया था अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, कुछ भी ना आए, तब ये हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है सेकंड पार्ट इसका है 1/11। ये अब देखिए 1 को हम डिवाइड करें 11 से, ये 2 डिजिट, ये 1 डिजिट, तब क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहां पॉइंट लगाएंगे, ये क्या हो गया 10, समझ रहे हैं। अब 11 में 10 से डिवाइड होगा नहीं, तब फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा 0, ये आ गया 0। क्लियर। अब 11 9 जा 99, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया 1। अब पॉइंट की वजह से एक बार 0 हमारे पास फिर आ गया। अब नेक्स्ट ये 11 10, यहां पर क्या लिखना होगा 0। अब ये क्या हो गया 100, 11 9 या 99। देखते रहिए ध्यान से, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते बोर्ड पर ध्यान। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया 1, 9 से 9 0। अब यहां पर देखिए पॉइंट की वजह से एक 0 फिर हो गया, 11 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0, फिर क्या हो गया 100। अब हम क्या लिखेंगे 11 9 जा 99, फिर 1 हो गया हमारा।
तो हमने देखा कि ये 09 दिस इज रिपीटेड नंबर और इसका रिमाइंडर जो है हमारा 1 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। तब हम इसे लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन, हेंस द गिवन फ्रैक्शन वन अपॉन 11 is non-terminating एंड कैसा हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहा है एंड रिपीटिंग। तब हम देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हो गया 1/11 को हमने लिखा 0.09009 मीन्स 0.09। क्लियर? तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड पार्ट लेंगे इसका। थर्ड पार्ट क्या है? 4 1/8 सिंप्लीफाई करें। 8 4 जा 32 133 डिवाइडेड बाय 8। 33 को 8 से डिवाइड करें, ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर? तो 8 4 जा 32, 3 में से 2 माइनस क्या हो गया? 1। अब दिस इज 0.0, 8 1 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, पॉइंट की वजह से 0। 8 2 जा 16, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया? 4, पॉइंट की वजह से 0। 8 5 जा 40। अब इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। ठीक है, जब इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो गिवन फ्रैक्शन इज क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। हेंस द गिवन फ्रैक्शन, हेंस द गिवन फ्रैक्शन hence the given fraction no 33 या 4 1/8 इक्वल टू 4.125। क्लियर? इज टर्मिनेटिंग, क्लियर? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग होगा और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? इसी तरह से बाकी के आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेंगे। अब देख लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 or without actually doing the long division? If so, how? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू एक गिवन है तो आप बिना डिवाइड किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7,
और 6/7 की वैल्यू कैसे निकालें? तो पहले देख लीजिए क्या गिवन है सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए ये गिवन हमारे पास 1/7 इक्वल टू 0.142857 0.142857। अब हमको किसका निकालना है? 2/7। तो यहां पे हम 2/7 को कैसे लिखेंगे जी? 2 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू एक गिवन है, तो ये हो गया 2 इंटू 0.142857 मीन्स अब हम इनमें 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप ध्यान से मल्टीप्लाई करिए ताकि मिस्टेक ना हो, तब ये क्या बन जाएगा? देखिए 2 7 जा 14, क्लियर? क्या करिए क्या 1 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 कैरी किया है 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 1.0 ये वैल्यू आ गई। देखिए हमने कोई डिवाइड नहीं किया, क्लियर? अब इसी तरह से सेम हम 3/7 का लिखें तो 3/7 3 इंटू 1/7 3 इंटू 0.142857। अब किससे मल्टीप्लाई करना है जी? 3 से। तो देखिए 3 5 का क्या हो गया? 3 5 जा 50, 3 8 जा 24, 1 कैरी किया 25 2। अब देखिए 3 से हमको करना है, तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए 3 ये था हमारे पास 3 7 जा 21, 2 कैरी किया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी किया, 3 8 जा 24, 1 25, 2 कैरी किया, 3 2 जा 6, 2 8, क्लियर? 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 और 1 4। ये देखिए हमारा ये, क्लियर? इसी तरह से हम नेक्स्ट निकाल लेंगे 4/7। 4 इंटू 1/7 तो 4 इंटू 0.142857। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए ध्यान से। तो 4 7 जा 28, 2 कैरी किया, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी किया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 2 34, फिर क्या आएगा 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 क्या हो गया 11, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 1 5। ये आ गया हमारा, ठीक है? अब देखिए इसी तरह से सिमिलरली हम सबको सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्या है 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35, 3 कैरी किया, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी किया,
5 8 जा 40, 40 और 2 42, 4 कैरी किया, 5 2 जा 10, 4 14, 1 कैरी किया, क्लियर। 5 4 जा 21 और 1 22, 2 कैरी किया, 5 1 जा 5 और 2 7। ये आ गया हमारा। अब लास्ट हमारे पास है 6/7। क्या है? 6/7। 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857। क्लियर? अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। 6 7 जा 42, 4 कैरी किया, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 3 कैरी किया, 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी किया, 6 2 जा 12 और 5 17, 1 कैरी किया, 6 4 जा 24, 1 25, 2 कैरी किया, 6 1 जा 6 2 8। क्लियर? ये हमारे पास देखिए विदाउट डिवीजन, ये हमने सिर्फ 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो इनकी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब देखिए हमने बेसिक कंसेप्ट में जो इसके पहले वीडियो डाला था, तो हमने आपको आइडिया दिया था कि इसको डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लाएंगे। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बताया था आपको, आप ध्यान दें, हमने जैसे पहला क्वेश्चन लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट P अपॉन Q इक्वल टू 0.6 बार। ठीक, अब V कैन रिटन है P अपॉन Q इक्वल टू 0.6666 dash dash and so on. This equation is first. हम ये हमेशा केयर करेंगे कि ये जो रिपीटेड है, जो बार है, ये आना चाहिए हमारा। तो देखिए 1 डिजिट बाद भी आ जाएगा, 2 डिजिट बाद भी आएगा, 3 डिजिट 4 डिजिट भी। तो सबसे पहले देखते हैं किस में आएगा, तो 1 टाइम्स में आएगा। तो 1 इधर हमको पॉइंट लगाना है, तब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 से हम मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू P अपॉन Q इक्वल टू 0.666 डैश डैश एंड सो ऑन इंटू 10। क्लियर? तब ये क्या बन गया हमारा, देखिए ये हो गया 10PQ इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 6.666 एंड सो ऑन। दिस इक्वेशन इज 2। अब जब ये दोनों फाइंड हो गया हमारा, तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो सेकंड इक्वेशन है 10 PQ P अपॉन Q इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। फर्स्ट हमारे पास है P अपॉन Q
0.6666 एंड सो ऑन। अब हम सब्ट्रैक्ट करें पहले, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो अब आप देखिए ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, सेकेंड, ये कौन सी थी फर्स्ट, माइनस माइनस, तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया 10 इंटू पी अपान क्यू माइनस पी अपान क्यू। इसमें सब्ट्रैक्ट करें, पॉइंट के इधर का सब क्या हो गया 0.6.000, क्लियर एंड सो ऑन। तो ये आ गया हमारा P अपान क्यू 10, देखिए 10 P अपान क्यू में से 1 P अपान क्यू सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया 9 इंटू P अपान क्यू, मीन्स ये क्या हो गया 6। तो P अपान क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी 6 अपान 9, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये देखिए आ गया हमारा, इसको हमने P अपान क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए अब आपका कि ये 0.47, सबसे पहले लेट P अपान क्यू इक्वल टू 0.47, but we can written as P upon Q equal to 0.4777 dash dash and so on। अब देखिए हमको रिपीटेड पॉइंट क्या है 7 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहले 10 से, इसको हम डाल दें इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई by 10 in इक्वेशन फर्स्ट में हम करें तो ये हो गया 10 इंटू पी अपान क्यू 0.4777 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 10। दिस इक्वेशन इज 10 पी अपान क्यू इक्वल टू 1 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4.7777 डैश एंड सो ऑन। दिस इक्वेशन इज सेकंड। अब हम केयर करें, क्या इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नहीं होगी। कैसे नहीं होगी पहले समझे, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, तुरंत सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए हमने बताया था आपको, ये है 4.7, यहां देखिए 4.7777 एंड सो ऑन, ये क्या है 0.4777 एंड सो ऑन। अब यहां पॉइंट के बाद 4, यहां पॉइंट के बाद 7 है, तो जो पॉइंट होता है उसके बाद सेम रिपीटेड नंबर आना चाहिए जो गिवन है। तो रिपीटेड नंबर हमारे पास क्या है 7 है, और यहाँ पर क्या बेटा 4 है। इसका मतलब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 10 इंटू पी अपान क्यू, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.7777 डैश डैश एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में हो गया हमारा, आप देखेंगे तो ये हो गया 100 इंटू पी अपान क्यू इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट यहां कहां जाएगा 47 पर, ये हो गया 47.7777 डैश डैश एंड सो ऑन। दिस इक्वेशन इज थर्ड। अब हम देखें पॉइंट के बाद 7 7
इसमें पॉइंट के बाद 7 सेकंड। अब सेकेंड इक्वेशन को हम थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन पहले लिख लीजिए, 100 इंटू पी अपान क्यू 47.777 एंड सो ऑन। ये सेकेंड है 10 इंटू पी अपान क्यू 4.7777 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करें, क्लियर? तो यहां से क्या हो गया, माइनस माइनस, पॉइंट के बाद इधर का तो हो गया 0 0 0 0 एंड सो ऑन, क्लियर? 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया 43। इधर आइए, 100 पी अपान क्यू में से 10 पी अपान क्यू निकल गया, 90 इंटू पी अपान क्यू, क्लियर? तो पी अपान क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 43 अपान 90। दिस इज आंसर। अब देखिए हमने सेकंड बता दिया, एक थर्ड और है, इसको भी हम बता देते हैं। तो एक्सरसाइज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.001 लेट P अपान Q इक्वल टू 0.001। ये तीनों पे रिपीटेड है, क्लियर? इसको बार भी बोलते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, P अपान Q इक्वल टू 0.001 001 001 001 dash dash and so on. This equation is first. क्लियर? अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अब हम करें क्या। देखिए 001 आना चाहिए, तो कितने डिजिट चलना होगा, 1 2 3। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 1000 पी अपान क्यू इक्वल टू, तब क्या बनेगा जी, 0.001 001 001 001 डैश डैश एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्लियर? अब हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया हमारा 1 2 3000 पी अपान क्यू इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 1.001 001 001 001 1 2 3 4 dash dash and so on. This equation is second. अब हम चेक करें, पॉइंट के बाद 001 पॉइंट के बाद 001 सही है। तब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए ध्यान से, क्या हो गया हमारा, ए एज सेकंड 1000 इंटू पी अपान क्यू माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू 1.001 001 001 001 डैश डैश एंड सो ऑन, क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे, फर्स्ट क्या है, P अपान क्यू
0.001 डैश डैश एंड सो ऑन। सब टाइप करिए साहब। देखिए पॉइंट के इधर सब सेम नंबर है, ये हो गया 0.000 क्लियर एंड सो ऑन। 1 में से 0 गया 1, 1000 पी अपान क्यू में से पी अपान क्यू निकल गया 999 इंटू पी अपान क्यू। क्लियर? तो ये आ गया 999 इंटू पी अपान क्यू इक्वल टू 1। तो पी अपान क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 1/999। दैट्स आंसर। अब इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 की ये सब प्रॉब्लम बताई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बेसिक कंसेप्ट इसके लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसको बार बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।